Dear students of class 12th, let us today discuss create command of SQL. This command belongs to data definition language DDL. So when we want to create a table, suppose हम एक ऐसा टेबल क्रिएट करना चाहते हैं जिसमें नाम होगा नेम, एड्रेस, एज, डिजिग्नेशन, ऐसा सपोज। तो ये टेबल क्रिएट करने के लिए, यानी कि ये एक नया टेबल क्रिएट करना है, इसका स्ट्रक्चर जो होगा वो इस तरह का होगा। टेबल ऐसा बनेगा। उसके बाद हम यहाँ से रोज यानी रिकॉर्ड्स ऐड करते जाएंगे। दिस विल बी द मैन structure of the table, main columns of the table. These are the column headings, and we call them as attributes. Then when we add the rows, those rows are called tuples. But first of all, let us we have to create the structure of the table. Structure यानी उसमें column headings क्या होंगी, structure क्या होगा। Suppose this table name, let us call it employee. इस table का नाम होगा employee. So to create this table, we have to use this command create टेबल। एक टेबल बनाना है, टेबल का नाम हम यहाँ पर एम्प्लॉय रखते हैं, ठीक है। उसके बाद अब कॉलम्स कौन कौन सा मुझे कॉलम हेड रखनी है, नेम रखना है। नेम किस टाइप का होना चाहिए, कैरेक्टर टाइप का। इसकी जो लेंथ होगी नेम की वो 30 कैरेक्टर्स रखते हैं। उसके बाद एड्रेस, अगेन ये तो कैरेक्टर टाइप जैसे आपको पता है। कैरेक्टर में इसमें हम अल्फ़ाबेट से रखते हैं, एड्रेस में इसमें हम 1 2 3 नहीं रखते हैं, डिजिट्स नहीं रखते हैं, तो इसका भी 30 रखते हैं। उसके बाद एज, एज आपको पता है ये इंटीजर टाइप की होती है। यहाँ पर हम न्यूमेरिक लिखते हैं उसको, न्यूमेरिक। देन डिजिग्नेशन, ये भी कैरेक्टर टाइप की होनी चाहिए, इसकी लेंथ तो 20 रखते हैं। सो we substitute to create the above table. The structure of above table is like this. So we have to use this command. We have to use this command only. This create command, create table, employee जो टेबल का नाम रहेगा वो दैट विल बी एम्प्लॉय। उसमें 4 कॉलम्स रहेंगे, 1 2 3 4। पहले कॉलम की लेंथ ये रहेगी 20 कैरेक्टर्स, 30 कैरेक्टर्स। सेकंड कॉलम की हेडिंग रहेगी एड्रेस, और इसकी लेंथ रहेगी 30 कैरेक्टर्स। एज एक रहेगा, एज में पता ही आप तो नंबर टाइप का होता है, 2 डिजिट से ज़्यादा नहीं होगी। देन डिजिग्नेशन तो कैरेक्टर है। सपोज अब मसला ये है, सपोज हमें ये पता है कि जो डिजिग्नेशन है या जो हमारा एड्रेस है, कभी कभार हम एड्रेस लिखना भूल गए, तो एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू आना चाहिए उसमें, अननोन एड्रेस, यानी एड्रेस हमें मालूम नहीं है। या चलो एक और भर देते हैं इसमें, सिटी कैरेक्टर 10 कैरेक्टर्स। इट मीन सिटी भी आ जाएगी यहाँ डिजिग्नेशन से पहले, यहाँ पर सिटी भी एक कैरेक्टर बन जाएगा। सपोज हम क्या चाहते हैं कि सिटी किसी की सोपोर, किसी की श्रीनगर, हम कश्मीर की बात कर रहे हैं अपने यहाँ की वैली की, तो सपोज़ अगर हम नहीं लिखेंगे तो यहाँ आना चाहिए कुफवारा, यानी कि वो हम बाय डिफ़ॉल्ट कुफवारा आना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो सिटी कैरेक्टर 10 हम मैंने जो लिखा, यहाँ मैं लिखूँगा डिफ़ॉल्ट कुफवारा। यानी अगर मैं कुछ नहीं भरूँगा तो इसमें खुद ब खुद कुफवारा आना चाहिए। अगर मैं भरना भूल जाऊँगा या स्किप करूँगा ये फील्ड किसी एम्प्लॉय के लिए, तो ऑटोमेटिकली इसमें कुफवारा आना चाहिए। So for that I have to use this default. So by this command, create command, now I am able to create the structure of database, or I can say the schema of database. And there is another command, that is our
drop command. Suppose after a few days I want to delete this table from the database, मुझे इसकी ज़रूरत ही नहीं है, then simply delete table. अगर मुझे delete table करना है तो उसके लिए drop table का नाम जो हमारा इस वक्त एम्प्लॉई है, तो इससे क्या होगा, ये पूरा टेबल जो है हमारा अभी बनाया हुआ है, इसमें रिकॉर्ड भी अगर होंगे, कुछ भी होगा, 10 20 40 50 रिकॉर्ड, तो सारा का सारा डिलीट हो जाएगा. So to delete a table from the memory, we have to use this drop command. Though this drop command belongs to data definition language DDL. So drop command deletes the table. Then suppose after few days I want to add one more column here. Let me salary में, या salary नहीं, या sex suppose ये मेल है फीमेल है, I want to add this column. अभी तो मेरी फाइल में, अभी तो ड्रॉप मैंने नहीं किया, ड्रॉप कमांड मैंने सीखी है, अभी टेबल वहीं है, बट आफ्टर फ्यू डेज मुझे इस सेक्स एक कमांड एक फील्ड याद आ गया कि ये मेल है फीमेल है, ये मुझे ऐड करना है इसमें. अभी तो ऑलरेडी मैंने रिकॉर्ड भर दिए हैं, या ऑलरेडी मैंने टेबल क्रिएट किया हुआ है. तो आई वांट अल्टर दिस टेबल, अल्टर द स्ट्रक्चर ऑफ दिस टेबल. फॉर दिस आई कैन यूज अल्टर कमांड. आई कैन यूज अल्टर टेबल का नाम जो है ना हमारे पास एम्प्लॉई है, इसको अल्टर करो. कैसे? ऐड सेक्स कैरेक्टर, सपोज मेल होगा फीमेल होगा, 8 कैरेक्टर हम रख देंगे. तो इससे क्या होगा, एक स्टेप इस अल्टर यानी alters the structure. It adds when we are able to add a column in the table after that afterwards. अगर हमने पहले ही बनाया हुआ टेबल, उसके बाद कभी हम चाहते हैं कि एक और एक कॉलम ऐड करेंगे, उसके लिए अल्टर टेबल का नाम ऐड, सपोज कॉलम का नाम है सेक्स, 8 कैरेक्टर लंबा होगा, तो एक और यहाँ पर ऐड हो गया, एक और फील्ड हेडिंग. तो alter command helps us to alter the structure of this table or add the columns. तो जो हमारे पास ये होते हैं रिकॉर्ड्स, वो हम कभी भी इंसर्ट कर सकते हैं, बट कॉलम हेडिंग या कॉलम ऐड करना आसान बात नहीं है. फॉर दैट वी हैव टू यूज़ दिस अल्टर कमांड. अगर टेबल ही डिलीट करना है तो वी हैव टू यूज़ दिस ड्रॉप कमांड. अगर टेबल बनाना है तो आई हैव टू यूज़ दिस क्रिएट कमांड. तो मुझे लगता है क्रिएट, ड्रॉप और अल्टर यानी विच बिलोंग टू डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज, तो आपने ये समझी है. तो आइंदा दूसरे में हम डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज की बात करेंगे. थैंक यू फॉर टुडे.